वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल। हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसके तहत हम डेली ग्रामर के एक टॉपिक के 50 क्वेश्चंस कर रहे थे। नाउन सीट आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से पिंड मैसेज के अंदर जाके सीट डाउनलोड कीजिए, सारे क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए और डेली 50 क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशंस देखने के लिए चैनल पे क्लिक कीजिए। आज हमें नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस देखने हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखने से पहले एक रूल आज देख लेते हैं। जो एक रूल अपना बचा हुआ था, बाकी रूल हमने सब क्लियर कर लिए थे, सब डिस्कस हो गए थे। एक रूल बचा हुआ है, नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। एपोस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एस क्या होता है? पजेसिव केस। पजेसिव केस का अर्थ क्या था कि का, के, की का या किसी से रिलेशन बताने का अर्थ अगर मेरे को देना है तो मैं पजेसिव केस का प्रयोग करता हूँ। ये चीज़ मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, हर क्वेश्चन के अंदर बता चुका हूँ। और का, के, की का अर्थ देने के लिए, पजेसिव बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। एपोस्ट्रोफी किसके साथ लगता है? हमेशा एनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ आपको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है, यानी सजीव वस्तुओं के साथ। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे विड्थ बताने वाले, हाइट बताने वाले, लेंथ बताने वाले शब्द हो गए, उनके साथ एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी का पर्सोनिफिकेशन हो गया, जैसे समर अराइवल, विंटर अराइवल, अगर आपने आना जाना, ट्रेन अराइवल, ट्रेन डिपार्चर, तो आने जाने के साथ अगर आपने कोई निर्जीव चीज़ भी लगाई है तो भी उसके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। इतना देख लिया था। फिर दूसरी चीज़, एक रूल बचा हुआ था, उसको देखते हैं। रूल क्या कहता है? नोट करना चाहे नोट करें। हिसिंग साउंड देने वाले सिंगुलर नाउन्स का प्लूरल केवल एपोस्ट्रोफी लगाकर बनाया जाता है। हिसिंग साउंड का मतलब, हिसिंग साउंड का अर्थ होता है नॉर्मली एस और सी ई से जो एंड होते हैं वर्ड, उनकी बात कर रहा है। जैसे मैंने एक वर्ड लिया जीसस, तो जीसस एस से एंड हो रहा है तो एपोस्ट्रोफी आपको जीसस एज नहीं करना है, केवल एपोस्ट्रोफी कहाँ लगेगा? एस के ऊपर। क्लियर है? इसके साथ कोई भी वर्ड जोड़ दीजिए आगे, जीसस सेक, जीसस प्रीचिंग्स, जीसस लाइफ। क्लियर है? नेक्स्ट ऐसा ही एक वर्ड है मोजेज लो, एस से एंडिंग हो रही है, आपको क्या जोड़ना है? केवल एपोस्ट्रोफी जोड़ना है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करना है। पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ी है। पाइथागोरस एस के ऊपर केवल एपोस्ट्रोफी लगेगा। नेक्स्ट ऐसा ही है आर्किमिडीज लो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, सोक्रेटिस आइडियलिज्म, हिंदी में सुकरात कहते हैं भी, सोक्रेटिस आइडियलिज्म, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स। केवल और केवल एपोस्ट्रोफी कहाँ लगाना है? एस के बाद। याद रह जाएगा ये। इसमें ही आगे देखते हैं कि कुछ बुक्स के अंदर ऐसा दे रखा है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं, इट्स, ये भी सही माना जाता है। कोई राइटर का नाम है, ये भी सही माना जाता है। और कुछ राइटर ये भी मानते हैं, यानी आपको कोई राइटर है, ईट्स, कीट्स, ब्रटस, इनके साथ आप एपोस्ट्रोफी एस की कोई एरर बिना मतलब दिमाग लगा के नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, एक वीनस के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगता है, नेसफील्ड में अलग से दे रखा है, तो पेज नंबर 61 पे। तो आपको इसको अपवाद स्वरूप याद रखना है, एंडिंग एस से हो रही है, लेकिन जब वीनस का प्रयोग करें तो वीनस के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस लगा लें। आपको ये याद रखना है, नेसफील्ड की बुक के अंदर दिया हुआ है। ऐसे ही उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वीनस ब्यूटी। नेक्स्ट उसमें दिया हुआ चार्लीज वाइफ, चार्लीज, तो चार्लीज के बाद तो केवल एपोस्ट्रोफी से लगने से काम चल जाता, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस लगाया हुआ है, वाइफ। इसी तरह एक वर्ड और यूज कर रखा है, डेनिस न्यू जॉब। डेनिस न्यू जॉब,
तो ये 3 एग्जाम्पल चूंकि बुक में दे रखे हैं तो आपको याद रखने हैं कि वीनस के साथ एपोस्ट्रोफी एस सही होता है, एरर नहीं करके आनी है। चार्ली के साथ एपोस्ट्रोफी एस सही होता है और डेनिस के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस सही होता है। रूल नंबर 1 हो गया कि हिसिंग साउंड देने वाले हैं उनके साथ नॉर्मली एपोस्ट्रोफी लगाया जाता है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, वो अपवाद हमने अभी देख लिए हैं। नेक्स्ट, जिन वर्ड के साथ सेक वर्ड जुड़ता है के लिए के अर्थ में, तो उनके साथ जिनकी साउंड हिसिंग साउंड होती है एंड में, या एस या सी से एंड होते हैं, तो केवल और केवल क्या लगाया जाता है? एपोस्ट्रोफी लगाया जाता है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया जाता। फॉर जीसस सेक, यीशु के लिए। फॉर गुडनेस सेक। फॉर कॉन्शियंस सेक। कॉन्शियंस की स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम के अंदर पूछी गई है। सेक, केवल और केवल क्या लगेगी? एपोस्ट्रोफी लगेगी, एस नहीं लगेगा। नेक्स्ट और लास्ट रूल का, इसी रूल का पार्ट, लेकिन जिनकी आगे सेक वर्ड तो लगा है लेकिन एंडिंग सी या एस सी से नहीं हो रही है, सी ई या एस से एंडिंग नहीं होने पर एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसे फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए ऐसा मत करो। फॉर हेवंस सेक, ये भी सही होता है। फॉर मर्सी सेक। तो ये रूल नोट करें कि नॉर्मली एस और सी साउंड के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन कुछ एक इसके अपवाद हैं। कोई अगर राइटर का नाम दे रखा है, ईट्स किट्स ब्रटस, इनके साथ सब कुछ सही होता है। इसके अलावा वीनस जेम्स वाला एग्जाम्पल याद रखना है आपको, और उसके साथ कंसाइन सेक, ये 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई इनको कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन के अंदर बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन नाउन के कर चुके हैं, अपनी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो थोड़ा स्पीड भी आनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 351, द फर्म यू सो मच एडमायर इज मोहन, सोहन्स एंड रोहन्स। हमने बात करी थी कि अगर कोई चीज से तीनों नाउन बिलोंग करती हैं, जैसे राम एंड श्याम जॉइंट अकाउंट, अगर जॉइंट अकाउंट की बात करेंगे आप तो केवल और केवल बाद वाली नाउन के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगानी है। जैसे अर्जुन एंड युधिष्ठिर's वाइफ द्रौपदी, द्रौपदी की बात कर रहे हैं तो बाद वाली युधिष्ठिर के ऊपर आप एपोस्ट्रोफी एस लगाइए, दोनों के ऊपर मत लगाइए। दोनों का अर्थ हो जाएगा अलग अलग वस्तुओं की बात कर रहा है, और केवल लास्ट वाली पे लगाया है, इसके लिए एक की बात कर रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था कि फर्म, एक फर्म की बात कर रहा था और ये फर्म तीनों की है, तो तीनों की फर्म होने के लिए यहां से एपोस्ट्रोफी हटा लीजिए, केवल लास्ट वाले वर्ड के ऊपर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 352, द हाउसेज रूफ। तो हाउसेज रूफ कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, जैसे टेबल्स लेग हो गया, फैंस ब्लेड हो गया, हम कर चुके हैं बहुत सारे एग्जांपल्स। तो हाउस के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आना चाहिए, इसका ऑफ लगा के आप क्या बनाइए? पॉजेसिव केस, द रूफ ऑफ द हाउस कर लीजिए, द रूफ ऑफ द हाउस। Yeats वर्क आर फेमस इन इंग्लिश लिटरेचर। कर लिया होगा ये, अभी आपको बताया था मैंने कि कोई भी राइटर का नाम है उसके साथ सब कुछ सही होता है, नो एरर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, नाउ ए डेज गर्ल्स गो टू द ब्यूटी पार्लर फॉर फैशन सेक। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ सेक वर्ड लगता है और उनसे पहले एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, उसका एक अपवाद है फैशन। फैशन सेक नहीं होता, फॉर फैशन सेक होता है। वही चीज़ जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक डिमांड, तो पब्लिक से नहीं होता, पब्लिक अपने आप में सही होता है। इसी तरीके से सेक से पहले अगर फैशन आ जाए तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, फॉर फैशन सेक होता है, करेक्ट। नेक्स्ट, ए वीक हॉलीडे इज नॉट सफिशियंट फॉर चिल्ड्रन। एक हफ्ते की छुट्टी की बात कर रहा है और काके की कार देने के लिए क्या आना चाहिए था? पॉजेसिव केस। और पॉजेसिव केस क्या होता है?
ए वीक्स हॉलीडे, या क्या करेंगे द हॉलीडे ऑफ ए वीक, या तो या करिए। आपको जब भी समझ में नहीं आए इसके अंदर कि कहाँ एपोस्ट्रोफी लगाना है तो ऑफ लगा के बना के देख लीजिए करिए, द हॉलीडे ऑफ ए वीक, यही तो कहना चाह रहा था, एक वीक की छुट्टी, यानी हॉलीडे के ऊपर क्या लग जाना चाहिए, एपोस्ट्रोफी एस। नेक्स्ट, जीसस सेक, जीसस लाइफ, जीसस प्रीचिंग, अभी मैंने आपको करवाया था ये, तो ध्यान रखिए इसके अंदर केवल और केवल एपोस्ट्रोफी लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होगा। 357, दिस इज मिस्टर नीतीश कुमार द चीफ मिनिस्टर्स हाउस, नीतीश कुमार केवल एक ही बंदे हैं और एक ही बंदे की बात कर रहा है, तो चीफ मिनिस्टर्स नहीं आके एपोस्ट्रोफी एस से पहले लगनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री का घर की बात कर रहा था, मुख्यमंत्रियों के घर की बात नहीं की जा रही थी सेंटेंस के अंदर। दीज आर नॉट समवन एल्सेज बुक्स, एनीबडी एल्स और समवन एल्स अगर लगा हो और एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना हो तो ध्यान रखें एपोस्ट्रोफी का प्रयोग एल्स के बाद होता है, यानी एल्सेज, एल्स एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होगा। एनीबडी या समबडी के बाद अगर एल्स लगा हो और एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना हो उस केस के अंदर एपोस्ट्रोफी एस एल्स के ऊपर लगाना है। नेक्स्ट, अजय एंड राम्स फादर्स आर फार्मर्स, यहां बात की जा रही थी अलग अलग की, क्योंकि आर फार्मर्स लगाया था आगे, तो दोनों के पापा अलग अलग हैं, दोनों के पिता अलग अलग हैं, तो आपको दोनों के ऊपर क्या लगाना चाहिए, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना चाहिए। अजय एंड राम्स फादर्स आर फार्मर्स। नेक्स्ट, राम्स एंड लक्ष्मण फादर वाज दशरथ जी, राम और लक्ष्मण के पिता दशरथ जी थे, ये सेंटेंस कहना चाह रहा था, आगे क्या लगाया है, वाज, वाज लगाया, यानी दोनों के पिता एक ही थे, तो यहाँ राम के अंदर से हटा लीजिए। अगर दोनों कॉमन नाउन से बिलोंग करते हैं तो आप केवल बाद वाली नाउन के ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, वो सफिशिएंट है। नेक्स्ट, ही अटेंड सेंट माइकल हाई स्कूल बट माई कजन अटेंड सेंट केरन, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये संतों के नाम से जितने भी ब्रिटिशर्स ने स्कूल खोले हुए हैं, सेंट जोसफ, सेंट केरन, सेंट जेवियर, इनके बाद केवल एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, तो इसका अर्थ वो सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि वो स्कूल की बात कर रहा है। तो उस और सेम चीज़ों का कंपैरिजन सदैव सेम चीज़ों से किया जाता है, तो आप ध्यान रखिए कि उन्होंने क्या अटेंड किया, सेंट केरन्स का अर्थ है सेंट केरन स्कूल को, तो यहाँ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर लीजिए। नेक्स्ट, देर वाज ए बॉयज कॉलेज, बता चुका हूं, बॉयज स्कूल, बॉयज हॉस्टल, बॉयज कॉलेज, लड़कों का स्कूल होता है, लड़कों का हॉस्टल होता है, लड़कों का कॉलेज होता है, लड़के का नहीं होता है, तो यानी प्लूरल नाउन के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगना चाहिए था और प्लूरल नाउन के ऊपर लगना चाहिए था, तो एपोस्ट्रोफी इधर लगा लीजिए, बस एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगेगी, प्लूरल नाउन के ऊपर एपोस्ट्रोफी लग जानी चाहिए। नेक्स्ट, हु हैज ब्रोकन द हाउसेज डोर, ये बात हम कर चुके हैं, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ऑफ लगा के इसका पॉजेसिव केस बनाया जाता है, तो आप क्या कर लीजिए, द डोर ऑफ द हाउस। नेक्स्ट, दे वर वेटिंग फॉर द ट्रेन अराइवल, मैंने आज ही बताया आपको कि ट्रेन, स्प्रिंग, ऑटम, इनके साथ अराइवल, डिपार्चर वर्ड का यूज हो तो उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग सही माना जाता है, द ट्रेन अराइवल करिए। नेक्स्ट, व्हाट इज हर टुडेज प्रोग्राम, उसका आज का प्रोग्राम क्या है, तो टुडे के साथ किसका प्रयोग होगा, काके की के लिए एपोस्ट्रोफी एस का, नहीं तो ऑफ लगा के बना सकते थे, द प्रोग्राम ऑफ टुडे, ये भी सही होता, टुडेज प्रोग्राम भी सही होगा। नेक्स्ट, 7 days जर्नी इज ए वीक जर्नी, कर लीजिए, 7 दिनों की जर्नी एक हफ्ते की जर्नी होती है, यही तो सेंटेंस था, तो एक हफ्ते की, काके की का अर्थ दे देता है, तो पॉजेसिव केस आना चाहिए, और पॉजेसिव केस के लिए ए वीक्स जर्नी कर लीजिए, या कर लीजिए ए जर्नी ऑफ ए वीक, या द जर्नी ऑफ ए वीक कर लीजिए, या तो ऑफ लगा के बनाइए या एपोस्ट्रोफी एस लगा लीजिए। नेक्स्ट, ये इजी क्वेश्चंस हैं,
थोड़ा स्पीड रखिए इनके अंदर। एवरी टीचर इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट हिज प्रिंसिपल ऑर्डर्स। प्रिंसिपल्स ऑर्डर, अपने प्रिंसिपल के आदेशों की बात की जा रही थी, तो एपोस्ट्रोफी एस लगा लीजिए काके की के लिए। नेक्स्ट, मोहन डिड ऑल दिस फॉर जस्टिस सेक। इसका कर चुके हैं कि सीई या एस ए एंड होने वाले नाउन के ऊपर केवल एपोस्ट्रोफी लगता है, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, एस हटा लीजिए। नेक्स्ट, योर स्टेट इज रिच बाई माई बट माई इज पुअर। सेम चीज़ों का कंपैरिजन सेम चीज़ों से होता है। मैंने एक एग्जांपल बताया था, द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज वार्मर देन देहरादून। गलत हो जाएगा, वार्मर देन क्लाइमेट ऑफ देहरादून, और उसके लिए क्लाइमेट को रिपीट ना करने के लिए दैट का प्रयोग कर लेते हैं। तो क्या सेंटेंस हमने सीखा था, द क्लाइमेट ऑफ राजस्थान इज वार्मर देन दैट ऑफ देहरादून। देहरादून की जलवायु से गर्म है, देहरादून से गर्म नहीं है। तो इसी तरीके से सेंटेंस था कि क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन पटना। बेटर देन पटना नहीं होके बेटर देन दैट ऑफ पटना करिए। देखिए एग्जैक्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए था, बेटर देन क्लाइमेट ऑफ पटना, ये होना चाहिए था। और क्लाइमेट वर्ड को रिपीट ना करने के लिए इसके लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है दैट। तो बेटर देन दैट ऑफ पटना, इसको एक दो बार बोलेंगे सेंटेंस याद हो जाएगा। इस तरीके के सेंटेंस आपको याद रहने चाहिए ताकि एग्जाम के अंदर आपको सोचना ना पड़े। नेक्स्ट, यू एंड सी कोट ईच अदर हैंड। दो व्यक्तियों के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। और काके की या पजेसिव बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। तो अदर के बाद क्या लगा लीजिए, एपोस्ट्रोफी एस। इस तरीके के एग्जाम्पल हम पहले कर चुके हैं, इसलिए इसको फास्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट 372, ही इज ए स्टूडेंट ऑफ 3 ईयर्स डिग्री कोर्स। 3 सालों के कोर्स का अध्ययन कर रहा है। तो ईयर के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगाने की बजाय आप क्या कर लीजिए यहां। अब किसी को ये डाउट तो नहीं आ रहा कि देखिए कोर्स नाउन था सर, नाउन से पहले तो हाइफनेटेड नाउन आ जाता है, तो हम एस लगाते ही नहीं है। भाई देखिए ये एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते हैं, उसका एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, देखिए इसको आप ऑफ से बना के देखिए, कोर्स ऑफ 3 ईयर्स, ए डिग्री कोर्स ऑफ, यहां डिग्री लगाइए, ए डिग्री कोर्स ऑफ 3 ईयर्स। यही तो अर्थ है इसका कि एक डिग्री कोर्स है 3 साल का। तो ऑफ बीच में लग गया, इसलिए हम वो हाइफिनेटेड नाउन रहता ही नहीं है, इसलिए हम एस के ऊपर क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी। मैंने आपको बता दिया, जब भी कंफ्यूजन आए ऑफ से बना के देखें। ऑफ से बनाते ही अगर नाउन प्लूरल बन रहा है आपका, तो आपको प्लूरल के ऊपर एपोस्ट्रोफी लगानी है। अगर किसी का प्लूरल एस लगाने से बनता है तो केवल एपोस्ट्रोफी लगता है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। जैसे बॉय का प्लूरल क्या होता है, बॉयज। तो बॉय सिंगल के ऊपर तो लगाएंगे तो एपोस्ट्रोफी एस, और प्लूरल के ऊपर लगाएंगे तो केवल और केवल एस के ऊपर एपोस्ट्रोफी लगता है। कोई भी आप देख सकते हैं, कोई भी नाउन जिसकी एंडिंग एस से हो रही है प्लूरल बनाते समय, तो केवल एपोस्ट्रोफी लगाना है, और सिंगुलर के साथ लगाना है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। क्लियर है। नेक्स्ट, शी इन्फॉर्म्ड मी दैट शी हैड गॉन टू वन ऑफ पर्सन्स हाउस। वन ऑफ के बाद दो नाउन आने पर वन ऑफ मिनिस्टर्स हाउस हमने किया था, एग्जाम्पल याद रह जाना चाहिए था, अब तक वो एग्जाम्पल बहुत बार आ चुका है। तो सही अर्थ देने के लिए वाक्य का हम इसका ऑफ से बनाते हैं, न कि एपोस्ट्रोफी एस लगा के। वन ऑफ के बाद दो नाउन देता है तो यहाँ क्या होना चाहिए था, द हाउस ऑफ वन ऑफ द पर्सन्स। क्या कर लीजिए इसको, द हाउस ऑफ वन ऑफ द पर्सन। रिपीट क्वेश्चन है, भी पहले वीडियोज में आ चुका है, रूल मैं आपको बता चुका हूं कि उनमें से एक के घर में रहा, बहुत सारे व्यक्तियों में से एक के घर की बात कर रहा था, उनके घरों की बात नहीं कर रहा था। तो द हाउस ऑफ वन ऑफ द पर्सन। क्लियर है, तो इसको करिए। तो एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है आपको, मेन बात यह है, ऑफ लगा के बनेगा। नेक्स्ट, इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन डाल के डाउट क्लियर कर सकते हैं। द टू फ्रेंड्स पॉइंटेड आउट ईच अदर। दो के लिए ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बिफोर द टीचर। फटाफट आंसर बता दीजिए। दो के लिए बात कर रहा है, ईच अदर, एक दूसरे की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताइए, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, एपोस्ट्रोफी है सदर के बाद।
याद हो रहा है ना एपोस्ट्रोफी एस वाला रूल? बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं अब तक। वन शुड बी ट्रू टू वन वर्ड। मैंने बताया था अगर सब्जेक्ट के रूप में आपने वन प्रोनाउन का यूज लिया है तो वन के लिए इसका पॉजेसिव केस क्या बनता है? वंस। और एग्जाम के अंदर ध्यान रखिए वन के अकॉर्डिंग वंस बनेगा, ना ही तो हिज बनेगा ना ही हर बनेगा। वन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ बनता है, ना ही वन हिज हिमसेल्फ बनेगा ना ही हर सेल्फ बनेगा। ध्यान रखें अगर सब्जेक्ट आपका केवल वन है तो वन के अकॉर्डिंग वंस इसका क्या होता है? पॉजेसिव। तो वन का क्या कर लीजिए? वंस। ये रूल मैं आपको करवा चुका हूं पिछले वीडियो में। नेक्स्ट, द एल्डेस्ट सन ऑफ विकास ऑनर्स हिज सीनियर्स डिजायर्स। वैसे इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं थी, लेकिन अगर सेंटेंस का भाव देखा जाए और जिस बुक से क्वेश्चन लिया गया है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके अंदर एरर थी सी पार्ट में। लेकिन ये एम्बिग्यूअस क्वेश्चन है। क्यों है इसका रीजन बताता हूं कि सामान्य अर्थों में देखा जाए तो विकास का बड़ा बेटा सम्मान करता है अपने सीनियर्स की डिजायर का, अपने बड़ों की इच्छाओं का। अपने बड़ों की इच्छाओं की बात करते हैं सामान्य अर्थ में, तो बड़ों के अर्थ में प्लूरल होता है, और प्लूरल होता है तो यहाँ एपोस्ट्रोफी ऐसा आना चाहिए था सीनियर्स के ऊपर। लेकिन अगर आप अड़ ही जाओ कि नहीं नहीं साहब वो तो केवल एक ही बड़े का सम्मान करता है, तो वही सीनियर्स डिजायर सही है। लेकिन सामान्य अर्थों में प्लूरल होता है, इसलिए बुक के अंदर सी आंसर दिया हुआ था। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बस आपको ध्यान रखना है इस तरीके के एग्जाम्पल। कई बार अगर आपको दोनों ऑप्शन हो इम्प्रूवमेंट के अंदर तो आपको सामान्य अर्थों में लेके चलना है, अड़ने वाला नहीं लेके चलना है, क्योंकि आपकी बात जब मेजोरिटी के अकॉर्डिंग सुनी जाएगी एसएससी के द्वारा या कोई भी एग्जाम जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है उसके द्वारा। नेक्स्ट, द टेबल्स वुड। याद हो गया होगा, द वुड ऑफ द टेबल हो जाएगा। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट का एपोस्ट्रोफी एस लगा के पॉजेसिव केस नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट, देयर वाज ए लॉट ऑफ मनी इन द बैंक इन सुधीर एंड राजीव जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट की बात है तो केवल एक ही अकाउंट है दोनों का, तो केवल बाद वाली नाउन के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगना चाहिए, इससे पहले वाली के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बात मैं आपको बता चुका हूं कि ए लॉट ऑफ भी सही होता है और सेम लॉट्स ऑफ भी सही होता है। अगर इनके बाद काउंटेबल नाउन लगानी है तो पीसीएन लगेगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में, और वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब। अगर अनकाउंटेबल नाउन लगनी है तो अनकाउंटेबल नाउन सदैव क्या होती है? सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब। तो ए लॉट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन भी लग जाती है और काउंटेबल नाउन, दोनों सही होती हैं। सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। देयर वाज ए लॉट ऑफ मनी, यहाँ अनकाउंटेबल नाउन थी इसलिए यहाँ पे सिंगुलर का प्रयोग किया गया है, तो वो सही था। अब देखिए जॉइंट अकाउंट की बात थी तो बाद वाले पे एपोस्ट्रोफी एस लगना चाहिए, इसमें सुधीर के ऊपर से एपोस्ट्रोफी एस हटा लीजिए, सी पार्ट में एरर हो गई। नेक्स्ट, यस्टरडे वाज श्रुतिज बर्थडे सो आई प्रेजेंटेड हर 2 डजन्स पेंसिल्स। मैं बता चुका हूं आपको कि डजन, 100, बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, इनसे पहले 1 2 3 4 कुछ भी लग जाए तो आपको SEIS का प्रयोग नहीं करना है। 1 डजन होता है, 2 डजन्स नहीं होता है, 2 डजन होता है, 3 डजन होता है, 4 डजन होता है, 5 डजन होता है। क्लियर है? इसको आपको याद रखना है, तो डजन के अंदर से एस हटा लीजिए। और बाकी मैं आपको रूल डिटेल में करवा चुका हूं, पिछले वीडियो देख लीजिएगा जिसको याद नहीं है। इट इज नॉट डिजायरेबल टू टेक हैवी लगेजेज, लगेज, बैगेज, ब्रेकेज, ए जी से खत्म होने वाले अनकाउंटेबल नाउन हर क्वेश्चन के अंदर कर चुके हैं। लगेज का लगेजेज नहीं होता है, लगेज अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट 381, द न्यूज़पेपर अपीयर्स वीकली एंड देर आर मैनी न्यूज पब्लिश्ड इन इट। देखिए न्यूज कैसा नाउन था? अनकाउंटेबल नाउन था। हमने फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन ये सब नाउन करे थे अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले मैनी का प्रयोग नहीं आके किसका प्रयोग होता है? मच। सेकंड थिंग, अनकाउंटेबल नाउन है तो कैसी होती है? सिंगुलर। देयर इज मच न्यूज का प्रयोग कीजिए। नेक्स्ट, आई बेग टू रिमेन योर्स फेथफुली। ये फ्रेज योर्स फेथफुली एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है भाई, क्या होता है? योर्स फेथफुली, जो एप्लीकेशन के अंदर आपका भरोसेमंद, आपका आज्ञाकारी, योर्स फेथफुली फ्रेज होती है। नोट योर के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस।
नेक्स्ट, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स, द क्रिश्चियंस आर ब्रेदरन। अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों की बात कर रहे हैं, कोई एक कम्युनिटी के लोगों की बात कर रहे हैं, धर्म के लोगों की बात कर रहे हैं, तो ब्रदर्स की जगह अगर आपको इम्प्रूवमेंट के अंदर पूछा जाए, अगर आपको एरर में पूछा जाए तो आप एरर नहीं करके आएंगे। ये सेंटेंस आपको फ्यूचर के लिए भी डाला हुआ है, ये ध्यान रखें कि इम्प्रूवमेंट के अंदर और फिल इन द ब्लैंक के अंदर जब दोनों ऑप्शन हो तो दोनों ऑप्शन में आपको ब्रेदरन करके चलना है, नहीं तो ब्रदर्स को आप चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन आपको दोनों ऑप्शन मिल गए इम्प्रूवमेंट के अंदर या फिल इन द ब्लैंक के अंदर, तो आप ब्रेदरन करके आएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, मैनी ए स्टूडेंट। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर मैनी के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाई है तो वर्ब कैसी आती है? प्लूरल वर्ब। और मैनी ए के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। नाउन होनी काउंटेबल ही चाहिए और सिंगुलर वर्ब। तो मैनी ए स्टूडेंट के बाद है, ये बिल्कुल सही है, पूछा जाता है एग्जाम में। टू स्टडी माइन्यूटली बिकॉज द एग्जामिनेशन इज एट हैंड। एट हैंड एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है नजदीक, ये भी नोट करते चलें। ईच वन हैज टू ऑब्टेन गुड मार्क। गुड मार्क्स होता है, अंकों को मार्क नहीं बोलते, मार्क तो कोई चिन्ह या निशान होता है, तो मार्क्स कर लीजिए। जो अंक लाते हैं अंक के लिए वर्ड क्या होता है? मार्क्स। इसी तरह साइन नहीं होता है, क्या वर्ड का प्रॉपर वर्ड क्या होता है? सिग्नेचर। नेक्स्ट, द चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज ए वंडरफुल फिनोमिना। सिंगुलर क्या होता है? क्राइटेरिया का सिंगुलर क्राइटेरियन होता है, फिनोमिना का सिंगुलर फिनोमिनन होता है। यहाँ एक ही घटना की बात हो रही थी तो यहाँ फिनोमिनन कर लीजिए। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स फॉर वेरियस जॉब। बता चुका हूं, दोबारा याद कर लीजिए। ए नंबर ऑफ वर्ब आती है प्लूरल, द नंबर ऑफ वर्ब आती है सिंगुलर। द नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स फॉर वेरियस जॉब इज इंक्रीजिंग रैपिडली। नेक्स्ट, आई लाइक मोहन्स टीचिंग, हु इज माई एल्डर ब्रदर। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो जिसमें एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया हो और तुरंत बाद कोई रिलेटिव क्लोज या रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो। अब इसके अंदर देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है जस्ट अपने से पहले वाले वर्ड को डिनोट करता है। अब यहां बात कर रहे थे कि क्या मोहन्स टीचिंग गलत होता है? भाई मोहन्स टीचिंग तो सही है, मोहन की टीचिंग, इस वर्ड में गलती नहीं थी। लेकिन सेंटेंस सेंसफुल कब होगा? हु किससे पहले? अपने पहले वाले वर्ड के लिए। हु इज माई एल्डर ब्रदर, जो मेरा एल्डर ब्रदर है। एल्डर ब्रदर टीचिंग नहीं है, एल्डर ब्रदर कौन है? मोहन। तो आपको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा कि हु से जस्ट पहले मोहन रहे। इसलिए जब हु दैट आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगा हो और इससे जस्ट पहले एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना हो तो ऑफ लगा के पजेसिव बनाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस की सहायता से नहीं। तो द टीचिंग ऑफ मोहन कर लीजिए। टीचिंग ऑफ मोहन करते ही वो से जस्ट पहले मोहन आ गया। अब देखिए सेंटेंस मेरा सेंसफुल हो गया और सही भी हो गया। नेक्स्ट, दो माई मीन्स स्मॉल। जब मैंने बताया था मीन्स का अर्थ मेथड होता है तो वो सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, लेकिन जब मीन्स का अर्थ होता है आए तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में काम लिया जाता है और प्लूरल फॉर्म में मीन्स के लिए क्या आता है? आर। नेक्स्ट, आई मस्ट हेल्प हिम आफ्टर ऑल वी आर ब्रदर ऑफ द सेम प्रोफेशन। सेम प्रोफेशन सेम ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉपर वर्ड अगर इंप्रूवमेंट के अंदर आपको दोनों ऑप्शन दे रखे हों और आपको फिल इन द ब्लैंक में तो आप ब्रेदन वर्ड का यूज करेंगे। इस सेंटेंस में तो वैसे भी एरर थी कि ब्रदर दे रखा था, या तो आप ब्रदर्स करिए, और अगर एक प्रोफेशन सेम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं तो ब्रेदरन कर लीजिए, प्लूरल फॉर्म आएगी, या ब्रदर्स कर लीजिए, लेकिन ब्रदर तो नहीं ही आएगा। ये इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक के लिए है। अगर आपको एरर के अंदर ब्रदर्स दिया रहता तो आप इसमें एरर नहीं करके आएंगे क्योंकि चैलेंज नहीं कर सकते आप, लेकिन इंप्रूवमेंट के अंदर दे रखा है तो इसका मतलब वो पूछना यही चाह रहा है कि आपको ब्रदर और ब्रेदन वर्ड के अंदर अर्थ पता है कि नहीं, और दोनों में क्या अर्थ होता है। अगर किसी कम्युनिटी के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के सेम प्रोफेशन के लोग हैं या हिंदू मुस्लिम या कोई धर्म के लोग हैं तो उनके लिए भाई शब्द के अर्थ में ब्रेदन शब्द का प्लूरल के अर्थ में प्रयोग किया जाता है।
द ज्यूरीज कंसिस्ट ऑफ, यहां सिंगुलर आया है और ये कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव नाउन के अर्थ में, सिंगुलर के अर्थ में लिखिए तभी सेंटेंस सेंसफुल होगा। द ज्यूरी कंसिस्ट्स ऑफ, कि एक ज्यूरी है वो 10 मेंबर की है, कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर फॉर्म में यूज ले लीजिए। नेक्स्ट, वुमेन्स क्लोथ्स आर जनरली मोर एक्सपेंसिबल देन मैन, औरतों के कपड़े आदमियों से महंगे नहीं होते, आदमियों के कपड़ों से महंगे होते हैं। तो दो तरीके हैं इसको बनाने के लिए, या तो ऑफ से बनाइए, सेम चीज़ों का कंपैरिजन सेम चीज़ों से करिए, या तो मैन के बाद केवल और केवल एपोस्ट्रोफी एस जोड़ दीजिए, तो इसका अर्थ हो जाएगा मेंस क्लोथ्स। या ऑफ से बनाइए द क्लोथ्स ऑफ मैन, क्लियर है। तो आदमी के कपड़ों से कंपेयर करना है, इसलिए मैन के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिए। नेक्स्ट, माई फादर इज इन द टीचिंग लाइन, टीचिंग लाइन नहीं होता है, हम गलत बोलते हैं, टीचिंग प्रोफेशन होता है। टीचिंग क्या होता है? प्रोफेशन, क्लियर है। और मैंने बताया था लेक्चरर के इन होता है, ये भी ध्यान रखना है, लेक्चरर इन, टीचर ऑफ। अगर आपने किसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, लेक्चरर इन सोशल स्टडीज, लेक्चरर ऑफ सोशल स्टडीज नहीं होगा, लेक्चरर इन आता है, टीचर ऑफ सोशल स्टडीज सही होता है। और हिस्ट्री टीचर ये भी सही होता है, ऐसा नहीं है कि ये हिस्ट्री पहले लगा दिया तो गलत है, ये मैं बता चुका हूँ आपको, रिवाइज करवाया है जस्ट। और टीचिंग लाइन नहीं होता है, टीचिंग प्रोफेशन होता है। नेक्स्ट, मैनकाइंड, देखिए मैनकाइंड सारे मानव जाति की बात कर रहे होते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन होता है मैनकाइंड, और अनकाउंटेबल नाउन सदैव सिंगुलर होती हैं। सिंगुलर के लिए क्या प्रयोग आना चाहिए? इसका प्रयोग। जहां मैंने अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट बनवाई थी वहां एक वर्ड और जोड़ लीजिएगा, मैनकाइंड। मैनकाइंड अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, ये लिख लीजिएगा वहां पे जाके। जो एडवाइस, फर्नीचर, वो सारी जो लिस्ट बनाई थी ERY से खत्म होने वाले, सीनरी, मशीनरी, पोएट्री, उनके साथ। नेक्स्ट, ही डज नॉट नो इवन अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश, एक भाषा की वर्णमाला एक ही होती है, और अगर एक से ज़्यादा भाषाएं मेंशन हो तो अल्फ़ाबेट्स करेंगे, केवल एक ही भाषा की बात हो रही है तो यहाँ अल्फ़ाबेट्स की जगह क्या कर लीजिए? अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट, सच फिनोमिना हैज़ नेवर बीन सीन बिफोर, सच फिनोमिनन, क्योंकि आगे सिंगुलर लगाया है तो सिंगुलर फिनोमिना का क्या होता है? फिनोमिनन होता है। नेक्स्ट, मिस्टर भाटिया आवर इंग्लिश टीचर टेक्स ग्रेट पेन्स इन हिज वर्क, जल्दी से बता दीजिए, करवा चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या इंग्लिश टीचर वर्ड सही है? देखिए, अगर कोई भाषा जो वहाँ के नागरिकों को भी डिनोट करती है, जैसे मैंने अगर इंग्लिश टीचर का यूज़ लिया तो इंग्लिश टीचर का अर्थ हुआ कि ये एक अंग्रेज है वो टीचर है। जैसे इंडियन टीचर, चाइनीज टीचर, इंडियन टीचर का अर्थ क्या हुआ? कोई भारतीय है वो टीचर है, नेशनलिटी को बता रहा है। ऐसे ही अगर टीचर से पहले इंग्लिश लगा दिया तो ब्रिटेन का नागरिक होता है, उसको भी हम इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेज, तो अंग्रेज टीचर हो गया, ये नेशनलिटी को बताने लग गया। लेकिन यहाँ क्या बताना चाह रहा था कि मिस्टर भाटिया अंग्रेजी के अध्यापक हैं, भारत का ही है तो भारत का ही है, तो यहाँ टीचर ऑफ इंग्लिश कीजिए, यानी इंग्लिश टीचर तभी सही होगा जब वही अंग्रेज की बात कर रहा होगा। और अगर कोई नॉर्मल दूसरे देश के बंदे की बात कर रहा है, इंडियन की बात कर रहा है, SSC पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखें, इंग्लिश टीचर की बजाय टीचर ऑफ इंग्लिश कीजिए यहाँ पे, ठीक है। इंग्लिश टीचर का अर्थ हो गया कोई अंग्रेज है वो टीचर, और टीचर ऑफ इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा का अध्यापक। नेक्स्ट, द वेदर ऑफ दिल्ली डज नॉट सूट मी, वेदर कभी भी सूट या ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी जगह की हवा पानी सूट करती है या नहीं करती, बात उसकी होती है। और सूट हमेशा जलवायु के संदर्भ में बात की जाती है। मौसम तो मौसम है भाई, सर्दी गर्मी बरसात हर जगह वही है, लेकिन किसी किसी जगह की जलवायु कैसी होती है, किसी जगह की जलवायु यानी सूट क्या नहीं करती? जलवायु। प्रॉपर वर्ड क्या होता है? वेदर की जगह आप यूज कर लीजिए क्लाइमेट। ये वैसा ही कुछ है भाई कि
गाय का दूध पिला दो। अब गाय का दूध पिला दो तो सही है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे को बोतल में डाल के गाय का दूध पिला दो। अब बच्चे को बोतल में नहीं डालना है, तो बच्चे को बोतल में कोई सेंस नहीं निकलेगा, तो दूध बोतल में डाल के बच्चे को पिला दो, ऐसा होना चाहिए था। इसी तरीके से सूटेबल या अनसूटेबल जो होता है वो मौसम नहीं होता है, वो जलवायु होती है। तो यहाँ सूटेबल वर्ड क्या होगा? क्लाइमेट। ध्यान रखें इसको, फिल इन द ब्लैंक में ऐसी चीज़ें काम आ जाती हैं। ऑल इज फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स नहीं होता है, मेंबर ऑफ फैमिली प्रॉपर वर्ड होता है। फैमिली मेंबर हम गलत यूज़ करते हैं, टीचिंग लाइन नहीं होता है, टीचिंग प्रोफेशन होता है। फैमिली मेंबर नहीं होता है, मेंबर ऑफ फैमिली होता है। तो ऑल हिज मेंबर्स ऑफ फैमिली, ऑफ लगा के बनाइए, फैमिली मेंबर गलत माना जाता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, देयर इज नो प्लेस। मैंने आपको 3 वर्ड के अंदर अंतर बताया था, प्लेस, स्पेस और रूम। अगर जहाँ गुंजाइश नहीं हो उसके अर्थ में आपको क्या वर्ड काम में लेना है? रूम। तो यहाँ प्लेस की जगह क्या कर लीजिए? रूम। बाकी आपको अगर प्रॉपर रूल देखना है तो हम बड़े बड़े वीडियोस पहले ही बना चुके हैं, उसके अंदर कंप्लीट अर्थ मैंने बता दिया था विद एग्जांपल, तो आप उसको जाके रिपीट कीजिए। थैंक यू। और कल अपने को सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस करने हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट कंप्लीट होते ही, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट रहता है हमेशा एग्जाम के लिए, नाउन टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। सारे कंसेप्ट हमने देख लिए, सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। अगर आपने सिंसियरली इस सीट को कर लिया है तो किसी भी एग्जाम के अंदर आपका नाउन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी वेल।